आरपीसी के सदस्य बने कर्नल केसरी सिंह कहां गायब हो गए, इसकी किसी को खबर नहीं है। दूसरी ओर कर्नल केसरी सिंह के मामले में कांग्रेस पूरी की पूरी टेंशन में चल रही है। कर्नल केसरी सिंह ने कांग्रेस की टेंशन पहले तो मकराना में बढ़ा रखी थी, अब टेंशन पूरे प्रदेश में बढ़ा दी है। इसकी वजह यह है कि कर्नल केसरी सिंह के वो पुराने बयान जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। दूसरी ओर कर्नल केसरी सिंह जब से आरपीसी के सदस्य बने हैं, ज्वाइनिंग के बाद से ही वो गायब है। उन्हें एक तरीके से ढूंढा जा रहा है, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। कांग्रेस के लिए कर्नल केसरी सिंह परेशानी का सबब बन चुके हैं। पहले कर्नल केसरी सिंह का दायरा केवल मकराना तक सीमित था। मकराना विधानसभा क्षेत्र में वो सक्रिय थे और मकराना में वो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन अब कर्नल केसरी सिंह का दायरा भी बढ़ चुका है, उनका नाम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि कर्नल केसरी सिंह को जैसे ही आरपीसी का सदस्य बनाया तो उनके पुराने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। वायरल वीडियो से समाज विशेष में कर्नल केसरी सिंह के बयानों को लेकर ऐतराज हुआ और एक समाज ने कड़ा ऐतराज इस बात पर प्रकट किया कि कर्नल केसरी सिंह जैसे व्यक्ति को आरपीसी का सदस्य बना दिया, जो व्यक्ति जाति विशेष की बात करता है। कर्नल केसरी सिंह के इस बयानों से कर्नल केसरी सिंह को तो कोई फर्क फिलहाल पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि कर्नल केसरी सिंह मकराना से टिकट की मांग कर रहे थे और उनके सामने उनके प्रबल दावेदार थे जाकिर गेसावत। ऐसे में कर्नल केसरी सिंह को कम ही आसार थे कि मकराना से उन्हें टिकट मिले। आरपीसी का सदस्य बना दिया है और आरपीसी का सदस्य बनने से उन्हें एक बड़ी सौगात सी मिल गई है। भले ही कर्नल केसरी सिंह को कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन कांग्रेस के लिए कर्नल केसरी सिंह मुसीबत बन चुके हैं, क्योंकि कर्नल केसरी सिंह के इन बयानों के बाद जाति विशेष से जुड़े हुए नेताओं युवाओं ने बड़ा ऐतराज किया और सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड किया कि कर्नल केसरी सिंह को हटाओ, उनसे इस्तीफा लो। इसके बाद सरकार हरकत में आई। सरकार को पता चला कि केसरी सिंह को आरपीसी का सदस्य बनाना कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है। कर्नल केसरी सिंह भी कम नहीं, उनको भी जैसे इस बात की भनक लगी कि अब मामला गड़बड़ हो गया तो वो गायब हो गए। कर्नल केसरी सिंह ऐसे गायब हुए कि वो ढूंढे हुए भी नहीं मिल रहे हैं। कर्नल केसरी सिंह ने आरपीसी का सदस्य बनाते ही ज्वाइनिंग ली और अजमेर में ज्वाइनिंग के तुरंत बाद वो एक तरीके से गायब हो गए। अब किसी को कानो कान भी इस बात की खबर नहीं है कि कर्नल केसरी सिंह कहां है। कांग्रेस के नेताओं ने कर्नल केसरी सिंह की तलाश की होगी और जब कहीं से भी बात नहीं बनी तब मुख्यमंत्री ने ये बयान दिया कि कर्नल केसरी सिंह के जो पुराने वीडियो वायरल हुए हैं उन्हें लेकर उन्हें खेद है, उन्हें भी पीड़ा हुई है। आर्मी का बैकग्राउंड देखकर उन्हें सदस्य बनाया गया, लेकिन जब वीडियो वायरल हुए तब उन्हें पता चला कि कर्नल केसरी सिंह की किस तरह की सोच है। मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना इसलिए पड़ा कि कर्नल केसरी सिंह सदस्य बनने के बाद गायब हो गए। लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन कर्नल केसरी सिंह मिल नहीं रहे। मकराना क्षेत्र में ही उनका पृथक गांव है, मकराना में ही वो प्रचार कर रहे थे, वहां भी कर्नल केसरी सिंह की कोई खबर नहीं है। मकराना के लोग भी बड़े उत्सुक है कि कर्नल केसरी सिंह कब वापस आएंगे। किसी को भी कहीं से भी कर्नल केसरी सिंह की कोई सूचना नहीं मिल रही है। कर्नल केसरी सिंह ने बैठे बैठाए कांग्रेस को टेंशन दे दी। कांग्रेस ने सोचा होगा कि कर्नल केसरी सिंह जैसे व्यक्ति को आरपीसी का सदस्य बनाकर ये मैसेज दिया जाए कि देंगे कि सेना से जुड़े हुए व्यक्ति को आरपीसी का सदस्य बनाया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को क्या पता था कि कर्नल केसरी सिंह मकराना में अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए किस तरह के काम कर रहे हैं। कर्नल केसरी सिंह सरेआम बयानों में खुलकर बोल रहे थे। मकराना क्षेत्र की जनता को इस चीज का आभास था, नागौर जिले के लोगों को भी पता था कि कर्नल केसरी सिंह क्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को ये बात पता नहीं थी। मकराना की सीट को बचाने के चक्कर में कर्नल केसरी सिंह को आरपीसी का सदस्य बना दिया। खुद मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार कर लिया कि मकराना की सीट उनके लिए महत्वपूर्ण थी। क्या पता कर्नल केसरी सिंह को आरपीसी का सदस्य बनाने से मकराना की सीट आ जाए। इस भरोसे मुख्यमंत्री ने अपने चहेतों के कहने से कर्नल केसरी सिंह को आरपीसी का सदस्य बना दिया।
कर्नल साहब भी बड़े चतुर निकले। जैसे ही आरपीसी का सदस्य बनाया और ये पता चला कि ये बात बिगड़ रही है, तो उसके बाद फोन बंद कर गायब हो गए। अब कर्नल केसरी सिंह नहीं मिल रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ गया। फिर भी जिस समाज को ऐतराज है वो समाज अभी भी संतुष्ट नहीं है। उन्हें अभी भी कर्नल केसरी सिंह का इस्तीफा चाहिए, लेकिन कर्नल साहब कहाँ इस्तीफा देने वाले हैं। अगर उन्हें इस्तीफा देना ही होता तो वो अपना फोन थोड़ी बंद करते, इस तरह से थोड़ी गायब होते। कर्नल केसरी सिंह ना तो आरपीसी में मिल रहे हैं, ना मकराना में मिल रहे हैं, ना अपने गांव में मिल रहे हैं। पता नहीं कर्नल साहब कहां गायब हो गए और कांग्रेस टेंशन में है। मुख्यमंत्री को बयान देना पड़ा। इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक आरपीसी के सदस्य को बनाने के बाद मुख्यमंत्री को यह स्वीकार करना पड़ा है कि गलत आदमी का चुनाव कर लिया गया। ये बड़ी चिंता वाली बात है कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठ रहे हैं, जो इस तरह के पद पर बैठ रहे हैं जिनसे युवा बहुत उम्मीद करेंगे, उनके पुराने जो बयान इस तरह से वायरल हो रहे हैं, जो वाकई में चिंता की बात है। अब कर्नल केसरी सिंह का मामला आगे तूल पकड़ेगा या इस पर विराम लग गया है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी इस बात की चर्चा जोरों पर है कि कर्नल केसरी सिंह का इस्तीफा लिया जाए। दूसरी ओर कर्नल केसरी सिंह ऐसे गायब हुए हैं कि वो ढूंढे भी नहीं मिल रहे हैं। कर्नल केसरी सिंह कहाँ गायब हुए ये तो कर्नल साहब ही जानते हैं, लेकिन कर्नल साहब ने ऐसा काम किया कि पूरे प्रदेश में कर्नल साहब चर्चा का विषय बन गए। पहले कर्नल केसरी सिंह को केवल मकराना के लोग जानते थे, लेकिन अब कर्नल केसरी सिंह को पूरा राजस्थान जान रहा है। इसलिए जान रहा है कि उन्होंने पहले पुराने बयान दिए, और इसलिए भी जान रहा है कि कर्नल केसरी सिंह आरपीसी का सदस्य बनने के बाद पता नहीं कहां चले गए। अब कर्नल साहब वापस आएंगे तो किस तरह के बयान देंगे, यह भी देखना बड़ा रोचक होगा। कोई अपडेट इस बारे में होगा तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।